आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वाच्य। वाच्य से आपके एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न आएंगे ही आएंगे। अभी जैसा कि 17 और 18 को हमारी यूपी पुलिस सिपाही की भर्ती है, तो उसमें एक क्वेश्चन तो पक्का वाच्य से आना ही आना है। तो वाच्य है क्या? क्रिया के जिस प्रयोग से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव में से किसकी प्रधानता है। क्रिया के जिस प्रयोग से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव, इन तीनों कर्ता, कर्म और भाव में से किसकी प्रधानता है, उसे वाच्य कहते हैं। मतलब अगर क्रिया के प्रयोग से जब आपको ये पता लगने लगे कि वाक्य में कर्ता की या कर्म की या भाव की किसकी प्रधानता है, यह किस विधि से पता लगे, उसी को वाच्य कहते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। सीधा सीधा प्रश्न पूछता है। अगर हम कहें वाच्य से पहला प्रश्न बनेगा वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आप नोट कर लीजिए। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य ये क्या होते हैं? तो पहले कृत्यवाच्य देखते हैं। जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार बदलती है उसे कृत्यवाच्य कहते हैं। अब इसे देखिए, राम पुस्तक पढ़ता है। यहां क्रिया है पढ़ता, पढ़ता है ना, और ये राम के अकॉर्डिंग यूज हुआ है ना। लेकिन अगर मान लीजिए यहीं पे हम लिख दें कि सीता पुस्तक पढ़ती है। सीता पुस्तक पढ़ती है। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ ये राम करता है, उसी के अकॉर्डिंग ये क्रिया है। अब यहाँ पुल्लिंग है राम, तो क्रिया भी पुल्लिंग है। हमने कर्ता को स्त्रीलिंग बना दिया, तो क्रिया भी क्या हो गई? स्त्रीलिंग। यानी जो क्रिया पे प्रभाव पड़ रहा है वो कर्ता का पड़ रहा है। तो ये जो वाक्य है कृत्यवाच्य है। इसमें वाच्य कौन सा है? कृत्यवाच्य है। कर्मवाच्य देख लीजिए। जिस वाक्य की क्रिया उसके कर्म के अनुसार बदलती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। ठीक है। अब यहीं पे हम लिख देगा सीता द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। पुस्तक पढ़ी जाती है। इसमें क्रिया क्या है? पढ़ी, पढ़ना, पढ़ी। यहाँ भी पढ़ी, यहाँ भी पढ़ी। हमने यहाँ कर्ता बदला, यहाँ कर्ता को हमने पुल्लिंग रखा, क्रिया वही है, और हमने कर्ता को स्त्रीलिंग किया, तो क्रिया पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये तो पक्का है कि यहाँ पे क्रिया पे कर्ता का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्रिया पर प्रभाव किसका पड़ रहा है ये देखिए। अच्छा, कर्म क्या होता है? क्रिया का जिस पे प्रभाव पड़े उसको कर्म कहते हैं। जैसे आप पढ़ रहे हो क्या? पुस्तक, तो यही कर्म है। पुस्तक क्या है? कर्म। अब हम पुस्तक की जगह जो है कुछ और डाल देते हैं। पुस्तक की जगह कुछ और। राम द्वारा फल खाया जाता है। फल खाया जाता है। ठीक है। अब हमने सेम
करता रखा, लेकिन देखिए यहाँ पे खाना क्रिया है और फल जो है कर्म है। अब हमने राम द्वारा, यहाँ पे आम लिखते हैं, राम द्वारा आम खाया जाता है, आम यहाँ कर्म है। अब हम इस कर्म को बदलते हैं, राम द्वारा लीची खाई जाती है, लीची। अब ये कर्म पुल्लिंग में है, यहाँ पे कर्म को हमने स्त्रीलिंग में कर दिया, तो अब क्रिया भी स्त्रीलिंग में हो जाएगी, राम द्वारा लीची खाई जाती है, राम द्वारा लीची खाई जाती है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ क्रिया पे कर्म का प्रभाव पड़ रहा है, कर्ता का कर्म का प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए इसे कर्मवाच्य कहेंगे। भाववाच्य क्या है? जिस वाक्य में कर्ता या कर्म के अनुसार न होकर, जिस वाक्य जो क्रिया वाक्य में कर्ता या कर्म के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होती है, उसे भाववाच्य कहते हैं। अब क्रिया क्या है? जाना, जाना। तो ये नानी या कबूतर से नहीं, जैसे कि हमने यहाँ लिखा नानी से चला नहीं जाता, तो हम नानी की जगह नाना कर दिए, नाना से चला नहीं जाता। अब यहाँ पे क्रिया क्या है? एक तरह से क्रिया है चलना, ठीक है, चलना। तो अब जब यहाँ पे इस पे न तो कर्ता का, हमने कर्ता पुल्लिंग रखा तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और हमने कर्ता स्त्रीलिंग में रखा तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्रिया पे भाव का प्रभाव पड़ता है, जैसे यहाँ जाता, जाता क्रिया है, जाता, और ये चला, चला एक भाववाचक क्रिया है, चला क्या है? एक भाववाचक क्रिया भी है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो इतनी बातें हमने देख ली कि वाच्य तीन प्रकार के, कौन कौन से? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। और ये समझा भी कि कृतवाच्य में क्रिया पे कर्ता का प्रभाव पड़ता है, कर्मवाच्य में क्रिया पे कर्म का प्रभाव पड़ता है, और भाववाच्य में क्रिया पर जो है भाव का प्रभाव पड़ता है। तो अब जैसे क्या है कि हमें एग्जाम में देगा कि कौन सा वाक्य, किस वाक्य में कृतवाच्य है, किस वाक्य में कर्मवाच्य है, किस वाक्य में भाववाच्य है। तो ये हम सीखेंगे कि वाक्य में कृतवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य कैसे पहचाना जाता है। तो वाक्य पहचानेंगे कैसे? वाक्य तो तीन प्रकार के होते हैं, चलिए ये बातें हो गई हम लोगों की। तो वाक्य पहचानेंगे कैसे? तीन वाच्य है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। देखिए कृतवाच्य में कर्ता होता है और कर्ता के बाद ने विभक्ति होती है। कारक आप पढ़ोगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि कर्ता के साथ ने विभक्ति होती है, या शून्य यानी कोई विभक्ति नहीं होती, और प्लस सकर्मक या अकर्मक क्रिया होती है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम करता है, अब यहाँ कोई शून्य विभक्ति, कोई विभक्ति नहीं है, पुस्तक पढ़ता है, तो मतलब यहाँ ये हो गया हमारा कौन सा? कृतवाच्य। सकर्मक अकर्मक क्रिया का इससे मैंने एक वीडियो ठीक इससे पहले बनाया हुआ है, लेकिन तब भी आपको बता दूं, सकर्मक एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें आप कोई काम करो और उसका प्रभाव आपको छोड़कर किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति पर पड़े, बस इतना ही यहाँ पे जान लीजिए। अकर्मक क्रिया वह होती है जो काम आप करें तो उसका प्रभाव आप पर ही पड़े। जैसे आप मान लीजिए पीट रहे हो, पीटना, किसी को पीटोगे किसी दूसरे प्रभाव पड़ रहा है। जैसे आप हंस रहे हो तो आप उसका प्रभाव आप पर ही पड़ रहा है। या ऐसे भी कह सकते हैं ऐसी क्रिया जिसके लिए किसी साधन का प्रयोग न हो, अकर्मक
साधन चाहिए पीटने के लिए, तो सकर्मक। और हंस रहे तो कोई हंसने के लिए कोई साधन चाहिए, मुंह से हंस लिया भाई, अपने ही संसाधनों से हंस लिया तो अकर्मक। अब यहाँ पे देखिए, अब इसे कर्ता के साथ से द्वारा के द्वारा और सकर्मक क्रिया आ जाए तो कर्मवाच्य हो जाती है। चलिए, राम पुस्तक पढ़ता है तो राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। कर्ता के साथ द्वारा अगर लग गया और उसके साथ एक सकर्मक क्रिया आ गई, सकर्मक पढ़ना सकर्मक क्रिया है, क्योंकि तो पढ़ेंगे तो उसका प्रभाव पुस्तक पर पड़ेगा, तो राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, ये कर्मवाच्य हो गया। भाववाच्य, भाववाच्य में से द्वारा, कर्ता के बाद से होना चाहिए या द्वारा होना चाहिए, क्या का द्वारा, प्लस अकर्मक क्रिया। कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया, भाववाच्य में अकर्मक क्रिया। यहाँ भी देखिए, कर्ता के बाद से या तो द्वारा या के द्वारा, यहाँ भी कर्ता के बाद से द्वारा या के द्वारा। लेकिन यहाँ सब दोनों अलग कैसे करेंगे, यहाँ सकर्मक क्रिया होती है और यहाँ केवल अकर्मक क्रिया होती है। भाववाच्य का उपयोग असमर्थता दिखाने के लिए करते हैं, कभी कभी भाववाच्य का उपयोग समर्थता में भी करते हैं, ठीक है। और जैसे यहाँ पे देखिए, तो जैसे राम से चला नहीं जाता, तो यहाँ क्रिया क्या है, चलना। चलना क्या है, एक अकर्मक क्रिया है, ये भाववाच्य हो गया। मतलब देखिए, अगर कर्ता के बाद द्वारा से के लग गया तो भाई कृतवाच्य तो नहीं होगा, बस इतना समझो। पहले कर्ता के बाद से लगा है, से लगा है, से लगा है, तो कृतवाच्य नहीं होगा। अब से लग गया या द्वारा लग गया, के द्वारा लग गया, तो कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो केवल देखना होता है कि उसके साथ क्रिया कैसी यूज हुई है। जैसे चलना, तो हम चलना कर्मक क्रिया है, तो ये भाववाच्य। और असक्तता, असमर्थता का, मतलब ज्यादातर असमर्थता का जो दिखाने के लिए होता है भाववाच्य का प्रयोग, लेकिन कभी कभी समर्थता का भी होता है, तो उसका भी एग्जाम्पल अभी लेते हैं। उड़ान से बैठा नहीं जाता, उससे पूछा नहीं जाता। जैसे देखिए, रावण ने सीता का हरण किया, कर्ता के बाद ने लग गया, तो कर्ता के बाद ने लग गया तो निश्चित रूप से अभी भी कृतवाच्य हो जाएगा, सीता का हरण किया। अब रावण के द्वारा सीता का हरण किया गया, तो कर्ता के बाद के द्वारा और हरण किया गया किसका, सीता का, तो ये कर्मवाच्य हो गया। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो जल्दी कोई आपको नहीं बताएगा, जैसे कि आप यहाँ एक बात देख रहे हो कि जब क्रिया का कर्ता अज्ञात हो तब कहा जाता है कर्मवाच्य। जब सकर्मक क्रिया हो, मतलब जब सकर्मक क्रिया तो हो लेकिन ये कर्ता अज्ञात हो तो कर्मवाच्य कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कभी कभी लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। जैसे अब यहाँ सीता का हरण किया गया, तो यहाँ भी कर्ता अज्ञात है, और सीता का हरण किया, और यहाँ लिखा है सीता का हरण किया गया, तो यहाँ भी कर्ता अज्ञात है, यहाँ भी कर्ता अज्ञात है। क्लियर है? और सब जो है, तो फिर अब यहाँ से के द्वारा भी नहीं लगा हुआ है, तब कैसे? अब हरण किया, यहाँ भी सकर्मक, यहाँ भी सकर्मक, तो कैसे पता करें कौन सा कृतवाच्य है, कौन सा कर्मवाच्य है? तो यहाँ पे आप जो हरण किया जो किसी ने किया होगा, तो इसको एकदम मत बदलो और यहाँ पे कर्ता डालो। तो रावण ने सीता का हरण किया, वाक्य एकदम सही है। अब यहाँ रावण द्वारा सीता का हरण किया गया, तो द्वारा लग गया तो कर्मवाच्य। तो अगर ऐसे वाक्य आ जाए तो पहचानने का एकदम सिंपल तरीका है, नहीं तो लोग कर्मवाच्य इसको भी बोल देंगे, इसको भी बोल देंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। सड़क बन रही है, अब अगर जैसे कि निर्जीव करता हो और सकर्मक क्रिया हो तो भी जो है वो कर्मवाच्य होता है, ठीक है। तो अभी जैसे देखते हैं कभी कभी भाववाच्य का प्रयोग समर्थता में भी होता है, कानूनी भाषा या प्रभुता जताने में भी कर्मवाच्य होता है, तो इनका भी एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। इसे देखिए, चोर पकड़ा गया, अब यहाँ पे कर्ता नहीं है, कर्ता नहीं है, पकड़ना। पकड़ना क्या है, सकर्मक क्रिया है, क्योंकि आपने पकड़ा है किसी को, चोर को। तो
सिपाही के द्वारा चोर पकड़ा गया, के द्वारा आ जा रहा है ना। अगर थोड़ा दिक्कत हो तो इस तरह प्रयोग करके वाक्य में देख लेना कि वाक्य कोई विशेष, मान लीजिए सिपाही ने चोर पकड़ा गया, अब ये देखिए वाक्य ही गड़बड़ सड़बड़ बन जा रहा है। तो सिपाही ने नहीं आ रहा, विकृतवाच्य तो नहीं हो सकता, लेकिन सिपाही के द्वारा अगर हम करें तो ये एकदम सही वाक्य बन जा रहा है, नहीं कर्मवाच्य। आज हुक्मनामा सुनाया गया, तो जैसे जज द्वारा आज, तो जज ने आज हुक्मनामा सुनाया गया, तो ये नहीं हो पाएगा, कर्ता नहीं, कर्म बैठ रहा है। अब से देखिए कानूनी भाषा या प्रवक्ता जताने में भी अगर जो है आवे और उसके साथ सकर्मक क्रिया आवे तो भी कर्मवाच्य होता है। जैसे इत्तिला दी जाती है, अब ये देना है ना, आप दोगे तो किसी को दोगे ही, देना भाई दोगे अगर किसी भी चीज को तो किसी को दोगे ही, तो देना सकर्मक क्रिया है और ये आपका कर्मवाच्य हो गया। सख्त कार्रवाई की जाएगी, यानी कोई काम कानूनी कार्रवाई की जा रही है, कानूनी क्रिया है तो कर्मवाच्य। अच्छा, जैसे आप पढ़ते क्या है कि असमर्थता दिखाने के लिए भाववाच्य का प्रयोग होता है, लेकिन अगर आप देखिए जानकारी नहीं रहेगी, एग्जाम में आ गया कि रोगी से अन्न नहीं खाया जाता, रोगी से अन्न नहीं खाया जाता, जानते यहाँ पे लोग इसको भाववाच्य बना देंगे। अरे भाई, लेकिन यहाँ सकर्मक क्रिया खाना का प्रयोग हुआ है, मतलब खाना तो आप कुछ न कुछ तो खाओगे, यानी आपके खाने का प्रभाव कहीं तो पड़ेगा किसी वस्तु पे, अन्न पे, तो जो है कि ये कर्मवाच्य है, इसको भाववाच्य मत बना दीजिएगा। अब रोगी से उठा नहीं जाता, ये भाववाच्य होगा, क्योंकि उठना क्या है, अकर्मक क्रिया। तो एक चीज मैं आपको सीधे सीधे बता दूं कि अगर आप वाच्य पढ़ रहे हो तो इसको पढ़ने के लिए और समझ पैदा करनी है, तो आप इससे ठीक पहले एक वीडियो है कैसे पहचाने सकर्मक और अकर्मक क्रिया, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिए, तो ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लेते हैं, और ताकि और क्वेश्चन के साथ अपनी समझ को और पक्का कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, वाच्य किसके अनुसार बनता है? पहला प्रश्न है कि वाच्य किसके अनुसार बनता है? कर्ता की, कर्म की, भाव की, उपरोक्त सभी। मतलब वाच्य किसके अनुसार बनता है, कैसे कह सकते हैं क्रिया में परिवर्तन किसके अनुसार होता है? तो कर्ता, कर्म और भाव यानी उपरोक्त सभी के अनुसार होता है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, ये तीसरा क्वेश्चन है, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्राय कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य क्या कहलाते हैं? कृतवाच्य। राम आम खाता है, वाच्य का कौन सा रूप है? वीडियो रोक के आप भी उत्तर दीजिए और संभव हो तो कमेंट बॉक्स में भी लिखिए। राम आम खाता है, भाववाच्य, कर्मवाच्य, कृतवाच्य, उभयवाच्य। तो राम आम खाता है कैसा क्या है? कृतवाच्य। इसमें जैसे कि आपको अगर कहीं कोई दिक्कत हो या फिर पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पांचवा है, पुस्तक पढ़ी जाती है। अब इसमें बताना है कौन सा वाच्य है। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में आया था। अब यहाँ कर्ता नहीं है, ठीक है, पुस्तक आप पढ़ेंगे तो कोई पुस्तक पढ़ेगा, कर्ता नहीं है, तो आप इसके पहले कोई भी ऐसे जनरली पढ़ाया क्या जाता है कि ये जो है कर्मवाच्य है, लेकिन आप इसके पहले कुछ लगा लो, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो एकदम एग्जैक्ट वाक्य बन के आ रहा है। राम ने पुस्तक पढ़ी जाती है ऐसे भी लगा लो, तो ये सेंटेंस सही नहीं बैठता, इसलिए ये कर्मवाच्य है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है? शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, शीला से हंसा भी नहीं जाता, शीला से चला भी नहीं जाता, शीला से गिला भी नहीं जाता। देखिए बहुत लोगों ने इसको गलत पढ़ा के रखा है कि शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, इसको लोगों ने जो है भाववाच्य बना के रखा
भाई सीधे सीधे है कि भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है, जबकि पढ़ना क्या है, सकर्मक क्रिया। और देखिए से कर्ता के बाद से के द्वारा आए और सकर्मक क्रिया आए तो वो कर्मवाच्य हो जाता है। यही आपका आंसर होगा। अब देखिए कर्ता के बाद से लेकिन अकर्मक क्रिया, ये भाववाच्य हो गया। कर्ता के बाद से अकर्मक क्रिया, ये भाववाच्य हो गया। कर्ता के बाद से अकर्मक क्रिया, ये भाववाच्य हो गया। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 7वां क्वेश्चन है आम खाया जाता है, कौन सा वाक्य है। अब यहाँ कर्ता नहीं है और खाना एक सकर्मक क्रिया है, तो जनरली ये कर्मवाच्य हो जाएगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि इसके पहले कर्ता अपने से यूज करके देखो कि क्या यह सेंटेंस सही बैठ रहा है। तो राम के द्वारा आम खाया जाता है, सही बैठ रहा है तो कर्मवाच्य। लेकिन अब इसको कृतवाच्य भी करके देख लो, राम ने आम खाया जाता है, ये वाक्य अशुद्धि बन जा रही है, इसलिए कृतवाच्य नहीं होगा, कर्मवाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा। और ये आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में आया है। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुने। ऐसा कहते हैं कि, ये तो अधूरा वाक्य है, तुम लिख नहीं सकते। अब देखिए कर्ता के बाद न से है, न के है, न द्वारा है, तो कर्मवाच्य तो होगा ही नहीं। ये जो है कृतवाच्य है, ये कृतवाच्य है, ये कृतवाच्य है। भले असमर्थता जता रहा है तो कृतवाच्य भी असमर्थता जताता है। बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, यही कर्मवाच्य है, ये आपका आंसर है। बिल्ली के हाथों या बिल्ली के द्वारा, यही एक ही बात है, चूहा मारा गया। ये कौन सा वाक्य है, कर्मवाच्य, सी आपका आंसर है। ये क्या है, उसे सब कुछ बता दो, तो इसमें कर्ता नहीं है। अब ये देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब इसमें कर्ता नहीं है तो हो सकता है लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई इसमें कर्ता नहीं कर्मवाच्य। तो हम कह रहे हैं इसके पहले कर्ता यूज करो, तुम उसे सब कुछ बता दो। तो देखो, तुम कर्ता के बाद न से है, न के है, न द्वारा है, तो ये कर्मवाच्य है, ठीक, अरे सॉरी कृतवाच्य है। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2018 में आया था। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9वां प्रश्न है कर्मवाच्य में प्रधान होता है। तो भाई कर्मवाच्य में प्रधान होता है कर्म। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2018 में आया था। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को क्या कहते हैं, कर्मवाच्य। ये वीडियो 2018 यूपी SSC वीडियो 2018 के एग्जाम में आया था। निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण है। मैंने पुस्तक पढ़ी, मैंने पुस्तक पढ़ी, ये आपका कर्मवाच्य हो, अरे कृतवाच्य हो गया, कृतवाच्य। क्लियर है। पुस्तक पढ़ी जाती है, अब इसके पहले राम द्वारा लगा के सही सेंटेंस बन जा रहा है, ये कर्मवाच्य हो गया। आम खाया जाता है, राम के द्वारा, यहाँ करता नहीं है, तो आप लेकिन लगा के चेक कर लो सेंटेंस सही है कि नहीं, क्योंकि आजकल आयोग बहुत ही जो है चालाकी से प्रश्न पूछ रहा है। धूप में चला नहीं जाता, अब यहाँ भी करता नहीं है, करता नहीं, लेकिन चला क्या है, अकर्मक क्रिया है। चला क्या है, अकर्मक क्रिया है। और यहाँ पे जैसे आप जैसे देखिए, जैसे कोई पहले यूज कर लीजिए, राम धूप में चला नहीं जाता, राम से धूप में चला नहीं जाता, तो अब ये से लग गया, अब से और कर्मक क्रिया तो भाववाच्य हो गया, ठीक है। तो धूप में चला नहीं जाता, ये क्या है, भाववाच्य है। ये यूपी SSC लोअर एग्जाम 2019 में आया हुआ है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। बल्कि आगे नहीं चलकर यहीं से आप लोगों की जो है इस टॉपिक को मैं स्टॉप करता हूं। अपनी
से आप पढ़ लीजिएगा। मैंने जितने एग्जाम्पल्स थे करा दिए हैं, और आपके कोई प्रश्न बनेंगे तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो मैं वही कमेंट बॉक्स में आप लोग का उत्तर दे दूंगा। ठीक है। अगला वीडियो में पढ़ाऊंगा कि मतलब वाक्य परिवर्तन से आप कर्मवाच्य है, कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, एक वाच्य का दूसरे वाच्य में परिवर्तन करना पढ़ाऊंगा। उसके बाद आपको वचन पढ़ाऊंगा मैं। और मेहनत करिए और आप टेस्ट देते रहिए अपने संसाधनों से, जिन संसाधनों से आप टेस्ट दे रहे हैं। टेस्ट बहुत जरूरी है, वही आपके कमी और शक्ति दोनों को बताएगा। टेस्ट एक गुरु है आपका, एक निंदक है, जिसे हम लोग क्या कहा गया है, निंदक नियले राखी आंगन कुटी छवाए। तो वो आपको बराबर बताता रहता है कि भाई यहाँ कमी है, जाओ इस कमी को दूर करके फिर से टेस्ट दो, ये कमी है फिर से टेस्ट दो। तो 17-18 को पेपर है, जी जान से लग जाइए। और कुछ छात्रों और छात्राओं से शिकायत है, मैं देख रहा हूँ कि गार्जियंस ने मेरे पास कॉल की कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे। तो उनसे सीधा मैं संवाद कर रहा हूँ कि अगर आपने अपना लक्ष्य पढ़ाई चुना है तो पढ़िए, और नहीं चुना है तो पढ़ाई छोड़ दीजिए।